बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरएसपीजीसीएल डायरेक्टर आर के शर्मा पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। कोल ब्लॉक के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। परसा गांव जाकर ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा भी की है। राजस्थान में कोयले की कमी को लेकर के चर्चा हुई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से कम मात्रा में राजस्थान पहुंच रहा है कोयला, इसके चलते इसमें चर्चा हुई है। आर के शर्मा ने कहा कि राजस्थान राज्य में कोयला की बड़ी शॉर्टेज है और राजस्थान की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी। पूरे देश के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा कोयले की परेशानी लगभग देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोयला की किल्लत हो रही है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आर के शर्मा ने तमाम बातें कही है, यहाँ पर लोगों से भी चर्चा की है। कोल ब्लॉक के संबंध में अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक हुई है, तमाम बातों को रखा गया है। परसा गांव जाकर ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ राजस्थान के कोयला की कमी को लेकर के भी चर्चा हुई है, जिसमें ये भी कहा गया कि यहाँ कम मात्रा में राजस्थान कोयला पहुंच रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरएसपीजीसीएल डायरेक्टर आर के शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कोल ब्लॉक के संबंध में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, तमाम बातों को रखा। साथ ही साथ कोयला की कमी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो राजस्थान में कोयले की कमी भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ से कम मात्रा में राजस्थान कोयला पहुंच रहा है। साथ ही यहाँ कोयले की कमी के चलते यहाँ पर तमाम लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर बैठक भी की गई, तमाम बातों को रखा गया। तो कोल ब्लॉक के संबंध में अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक हुई। परसा गांव जाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ राजस्थान में कोयले की कमी को लेकर के चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां छत्तीसगढ़ से कम मात्रा में राजस्थान पहुंच रहा है कोयला। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ रायपुर से। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ खबरें सामने आ रही है कि अब परसा गांव जाकर के ग्रामीणों से चर्चा की गई है, बैठक हुई है, कोयले की कमी नजर आ रही है, पूरी जानकारी दीपक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बात की जाए परसा कोल ब्लॉक की, और 3 खदानें राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी, और जिस तरीके से सीएमडी यहाँ पहुंचे, तो इससे एक चीज तो साफ है कि वहां पर कहीं ना कहीं कोयले का संकट नजर आ रहा है राजस्थान के पास। और एक आंकड़े की अगर बात की जाए तो उस आंकड़े के आधार पर 40,000 करोड़ का नुकसान सीधा सीधा अगर होगा, बिजली आपूर्ति नहीं होगी, कोयला सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनसे जो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया आर के शर्मा ने कि हमको 12 से 13 रैक मिल रहे थे, और अब जो है उसकी जो संख्या है वो घट गई है। लेकिन सबसे बात की गई है, मुख्य सचिव से मुलाकात हुई है, परसा कोल ब्लॉक में ग्रामीणों से बात हुई है, तो ये समझा जा सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि इसकी पूरी कवायद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, जो वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। उसके अलावा जब ये बात पे सहमति नहीं बन रही थी तो उन्होंने सोनिया गांधी को इंटरव्यू के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कवायद पूरी की गई थी कि कोल यहाँ पर जो कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार को, उसको लेकर जिस तरीके से लगातार रस्साकसी चल रही थी, कई बार ये भी खबरें निकल के आई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, उनके बीच में भी सहमति नहीं बन रही कई चीजों को लेकर। फिर सोनिया गांधी से कहा गया था कि आप बीच में मध्यस्थता कराइए और हम लोग परेशान हैं बिजली आपूर्ति को लेकर, इसका बीच का कोई रास्ता निकलवाइए। तो इसको लेकर भी चर्चा की गई थी। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से संकट नजर आ रहा है, इसी कड़ी में जो सीएमडी हैं वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने तमाम जगह पर जाकर बातचीत की, चर्चा की और बीच का रास्ता निकालने की कवायद की, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहीं भी नहीं कहा कि हमको नहीं मिल रहा है या ग्रामीण नाराज है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बीच का रास्ता निकालने की बात की गई और साफ साफ यही कहा गया कि अब की जो स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है, उसमें ग्रामीण राजी हैं, हमको कोयला मिलेगा और बिजली की जो बाधित हो रही है, आपूर्ति बाधित हो रही है, उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो समझा जा सकता है इस दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। राजस्थान की जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार 2 बार दौरा किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, और तमाम बार वहां से अधिकारी आ चुके हैं। जी दीपक, बिल्कुल दीपक, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।